हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 6 के लिए हिंदी ग्रामर का चैप्टर संज्ञा लेकर आई हूँ स्टूडेंट्स, जिसमें हम कवर करेंगे संज्ञा के परिभाषा, उसके प्रकार और जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक में कैसे होता है और व्यक्तिवाचक का संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक में कैसे होता है, वो सब हम आज इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, राजा चित्रदेव, राजमहल, नर्मदा नदी तट, महल, नौकर चाकर, गोविंद, राजकुमारी नंदिनी, हाथों, चांदी की टोकरी। तो ये सारे शब्द जो हैं संज्ञा के शब्द कहलाते हैं। यानी इसको हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे कि राजा चित्रदेव हो गया, है ना। वस्तु का नाम, तो वस्तु का नाम यहाँ क्या हो गया? टोकरी, है ना। ये टोकरी जो हो गया वस्तु का नाम हो गया। स्थान, स्थान हो गया राजमहल, नर्मदा नदी, महल इत्यादि, ये सब स्थान के नाम हो गए। और भाव के नाम, तो ये सारे जो सब भाव के नाम में, जैसे कि हो जाएगा आपका सुगंधित, खट्टा, मीठा इत्यादि, ये सारे जो है भाव के नाम हो गए स्टूडेंट्स। कहने का अर्थ है यहाँ कि किसी व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, स्थान के नाम या भाव के नाम, ये सारे शब्द जो होते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं स्टूडेंट्स: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे स्टूडेंट्स? व्यक्तिवाचक। तो जैसे यहाँ दिया हुआ है उदाहरण में, ताजमहल आगरा, गंगा हिमालय, जवाहरलाल नेहरू भारत की खोज, है ना। तो इस तरह जो पार्टिकुलर नेम है, जवाहरलाल नेहरू, गंगा, हिमालय, ताजमहल, आगरा इत्यादि, जैसे राम, श्याम, मोहन, किसी का भी नाम हो, जैसे पटना, दिल्ली, तो ये सारे नाम जो है पार्टिकुलर है, किसी विशेष का बोध करा रहा है ना। किसी विशेष व्यक्ति का बोध करा रहा है, किसी विशेष स्थान का नाम बोध करा रहा है। तो इस तरह के नाम जो होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट्स। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं जो आप देख सकते हैं। महात्मा गांधी, सचिन, गीता, रामायण, दिल्ली, भारत, कुतुब मीनार, मुंबई, मदर टेरेसा, कपिल देव, राम, कोलकाता, बिहार इत्यादि। तो ये सारे नाम जो हैं आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। यानी कि व्यक्तिवाचक के उदाहरण हो गए ये सब, महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, यानी किसी चीज़ का भी नाम जो हो जाएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत होगा। ठीक है। अब दूसरा है व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो जातिवाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं स्टूडेंट्स जो पूरी जाति, एक विशेष व्यक्ति का नाम ना होकर पूरी जाति का बोध कराए। जैसे कि वहाँ हम ताजमहल आगरा ये सब बता रहे थे, गंगा बता रहे थे, हिमालय बता रहे थे, तो वो सब एक पर्टिकुलर विशेष का बोध करा रहा था, विशेष व्यक्ति का, विशेष स्थान का, विशेष भाव का इत्यादि का नाम का बोध करा रहा था। लेकिन जातिवाचक संज्ञा में विशेष व्यक्ति का नहीं, पूरी जाति का बोध कराए, पूरी जाति का बोध कराए, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे लड़के, है ना, तो लड़के जो हो गया पूरे लड़के जाति का बोध करा रहा है। गाय और घास, घास भी जो है जाति, पूरे घास जाति का बोध करा रहा है। गेंद, तो गेंद भी पूरे गेंद का बोध करा रहा है। माली, बाग, फूल, तो ये माली भी जो है, बाग और फूल, ये तीनों इसमें जो है जाति का बोध करा रहा है। पूरे माली जाति का बोध करा रहा है, पूरे बाग का बोध करा रहा है और पूरे फूल का बोध करा रहा है। कहने का अर्थ ये है स्टूडेंट्स कि जिस संज्ञा शब्द से पूरे जाति का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से
एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध होता है, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। है ना, यहाँ से यहाँ तक इसका परिभाषा हो जाएगा स्टूडेंट्स। जातिवाचक संज्ञा शब्दों के कुछ उदाहरण हो गया, जैसे स्त्री तो पूरी स्त्री जाति का बोध करा रहा है, पुरुष पूरा पुरुष जाति का बोध करा रहा है, धोबी सैनिक यानी कि कलम, पुस्तक, साइकिल, बाजार, मैदान, अस्पताल, विद्यालय, गाय, बालक, घर, शहर, चीनी, नमक इत्यादि, ये सारे शब्द जो है पूरे अपने जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हम कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा में भी करते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। जैसे शास्त्री जी ने हमें जय जवान जय किसान का नारा दिया था। शास्त्री जी ने हमें जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो शास्त्री जी क्या है? एक जाति का नाम है। शास्त्री किसी जाति विशेष का बोध कराता है ना। लेकिन यहाँ शास्त्री जी जो है ये लाल बहादुर के बारे में बोध करा रहा है। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर ने अपने नाम के आगे शास्त्री का प्रयोग करके इसे व्यक्तिवाचक कर दिया है ना, अपने लिए ये जोड़ दिया है और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। तो इस वाक्य के अंतर्गत यह लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए प्रयुक्त हुआ है, अतः प्रयोग के आधार पर यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया है। शास्त्री जी क्या है? शास्त्री जी जातिवाचक संज्ञा है। ये जाति का, पूरे शास्त्री जाति का बोध करा रहा है। लेकिन यहाँ ये लाल बहादुर जो हैं ये अपने लिए अपने नाम के आगे लगाकर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप दे दिया है ना, प्रयोग कर लिया है। इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा ना हो करके ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ दूसरा नोट्स में है, ये इम्पोर्टेंट बात है, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में कर लेते हैं। जैसे यहाँ भी देश में रावणों की कमी नहीं है ना। तो यहाँ रावण क्या है? रावण जो है व्यक्तिवाचक नाम है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रावण के बारे में बता रहा है। रावण क्या है? रावण एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ रावणों ढेर सारे, उसके गुण के जैसा ढेर सारे लोग हैं, है ना। रावण के गुण के जैसा ढेर सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हो जाते हैं। इसीलिए रावण को यहाँ रावण जो है व्यक्तिवाचक न रह के वो जातिवाचक का बोध करा रहा है। क्या कह रहा है? वैसे रावण शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, परंतु इस वाक्य में यह उस जाति को संकेत करते हुए लिया गया है जो रावण के समान स्वभाव वाले हैं। अतः प्रयोग के आधार पर यहाँ जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया है ना। तो यहाँ रावणों की कमी नहीं है। तो हम जहाँ देखते हैं पार्टिकुलर नेम, जैसे रावण, वो रावणों के द्वारा, मतलब रावणों मतलब क्या हुआ? बहुवचन का रूप है ये। रावणों मतलब बहुवचन का रूप है ये, और बहुवचन हो जाने के कारण ये एक जाति का बोध कराने लग जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ व्यक्तिवाचक का प्रयोग जातिवाचक में किया गया है। तो इस तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी करते हैं। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। भाववाचक, तीसरा में क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति के गुण, किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, दशा, व्यापार या मन की भावनाओं का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, दशा, व्यापार या मन की भावनाओं का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक तरह से और भी हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि ना जिसे हम छू सके, ना हम जिसे देख सके, है ना। जिसे ना तो देख सके ना छू सके,
केवल फील कर सके, महसूस कर सके, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो ना दिखाई दे और ना जिसे हम छू सके, केवल हम उसे महसूस कर सके, वो भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण में दिया हुआ है, आम की मिठास अच्छी लगती है। तो ये जो मिठास है, मिठास को हम छू सकते हैं क्या, देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते और ना छू सकते हैं। बस क्या करते हैं, खाते हैं उसे, तो मीठा लगता है, स्वाद लगता है ना, तो उसे महसूस करते हैं कि मीठा स्वाद है। दीनानाथ का शरीर बुढ़ापे में कमज़ोर हो गया है। तो ना तो बुढ़ापा है ना, बुढ़ापा क्या देखते हैं कि कितना बुढ़ापा है, इसे बस महसूस करते हैं कि ये बुढ़ापा, इसका बुढ़ापा आ गया है। पुत्र को माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ सेवा कोई भी करता है तो सेवा ना तो दिखाई देता है और ना हम उसे छू सकते हैं। सेवा करता है तो हम ये महसूस करते हैं कि वो सेवा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, यानी कि वो भावनाओं का ये जो है हम लोग को महसूस होता है कि इसकी भावना में सेवा करना है। संज्ञा के अन्य भेद, संज्ञा के अन्य भेद क्या है बच्चों? तो जातिवाचक जो संज्ञा है उसके दो उपभेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा है उसके दो उपभेद होते हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी कहने का मतलब समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा जो है ये जातिवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत आते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के समूह या समुदाय का यानी कि ग्रुप का बोध हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे भीड़, परिवार, सेना इत्यादि। दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, धातु का या पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एक तरह से और भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जिस संज्ञा शब्द को हम नापते हैं या तौलते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, घी, तेल, कोयला इत्यादि। यहाँ ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स की भाववाचक संज्ञाओं के बहुवचन रूप। भाववाचक संज्ञा क्या हुआ? जैसे यहाँ दिया हुआ है निर्बलता। निर्बलता जो है भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञाओं के बहुवचन रूप सदैव जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। जब भी भाववाचक संज्ञा का रूप बहुवचन में होगा तो वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे यहाँ निर्बलता है, भाववाचक संज्ञा हो गया, लेकिन जब इसको हम निर्बलताओं कर देते हैं, निर्बलताओं, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। जैसे अपनी निर्बलताओं पर हमें काबू पानी चाहिए, तो ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब यहाँ देखते हैं भाववाचक संज्ञा की रचना। रचना मतलब बनाना। हम लोग खुद से बना सकते हैं भाववाचक संज्ञा। किससे किससे बनता है? तो भाववाचक संज्ञा की रचना होती है जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से और सर्वनाम शब्दों से। मतलब जातिवाचक संज्ञा से भी हम भाववाचक बना सकते हैं, विशेषण से भी भाववाचक बना सकते हैं, क्रिया और सर्वनाम शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा की रचना कर सकते हैं। कुछ शब्द जो हैं मूल रूप में भाववाचक ही होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भाववाचक ही रहते हैं, लेकिन कुछ जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम इत्यादि शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा बना लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। वीर क्या है? वीर जातिवाचक संज्ञा है, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा वीरता करके बना लेते हैं। वीर से वीरता हो जाता है, दानव से दानवता, मित्र से मित्रता, आदमी से आदमियत, बच्चा से बचपन, मनुष्य से मनुष्यता, दुर्जन से दुर्जनता, डर से डरावना, सज्जन से सज्जनता, पशु से पशुता या पशुत्व, शत्रु से शत्रुता, स्त्री से स्त्रीत्व,
सेवक से सेवा, देव से देवत्व, लड़का से लड़कपन, शिशु से शैशव, नेक से नेकी, कवि से कवित्व। यानी कि ये सारे जो है जातिवाचक संज्ञा हैं और जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। अब है विशेषण शब्द से विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना। तो विशेषण हो गया जैसे मूर्ख, मोटा, अच्छा, मिठास इत्यादि। तो मूर्ख से मूर्खता, मोटा से मोटापा, अच्छा से अच्छाई, मीठा से मिठास, सज्जन से सज्जनता, क्रूर से क्रूरता, निर्बल से निर्बलता, ठंडा से ठंडाई, सफ़ेद से सफ़ेदी, आलसी से आलस, युवा से यौवन, लंबा से लंबाई, सुंदर से सुंदरता, नम्र से नम्रता, मधुर से माधुर्य, प्यासा से प्यास इत्यादि। यानी विशेषण से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। क्रिया शब्दों से भी हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे क्रिया में है मांगना, सिलना, थकना, पूजना, चुनना, उतरना इत्यादि। तो मांगना से मांग, सिलना से सिलाई, थकना से थकावट, पूजना से पूजा, चुनना से चुनाव, उतरना से उतार, बचना से बचाव, मुस्कुराना से मुस्कुराहट, खोदना से खुदाई, खेलना से खेल, पढ़ना से पढ़ाई, गिरना से गिरावट इत्यादि। यानी क्रिया शब्द से भी भाववाचक संज्ञा बनता है। भूलना से भूल, बहना से बहाव, जलना से जलन, हंसना से हंसी, सुनना से सुनवाई, दौड़ना से दौड़। सर्वनाम शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनाते हैं स्टूडेंट्स। सर्वनाम स्वा, स्वा से स्वात्व, स्वा मतलब अपना होता है, तो स्वा से स्वात्व, पराया से परायापन, अहम से अहंकार, मम से ममत्व, सर्व से सर्वस्व, निज से निजत्व इत्यादि। कहने का अर्थ है कि जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, ये 4 संज्ञाओं से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही स्टूडेंट्स। अब अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, अभ्यास कार्य। तो स्टूडेंट्स इसको अच्छे से और पढ़िए, टर्म का एग्ज़ाम आने वाला है। इसे नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स और पढ़िए, याद कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।